हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रिया आप सबका वेलकम करती हूँ सक्सेस सर्व में। हम फिर से एक नया एमसीक्यू का सीरीज लेकर आ गए हैं। एक एमसीक्यू का वीडियो लेके आए हैं जिसमें हम डिफरेंशिएशन के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, जिसमें बहुत सारे क्वेश्चन आपको यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद के मिलेंगे। जो ये बहुत ही हेल्पफुल होने वाला आपके सीयूईटी एग्जाम के लिए। तो चलिए सबसे फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है, y is equals to 1 plus x square upon 2 factorial plus x cube upon 3 factorial plus up to so on। तो हमें इसे dy by dx निकालना है। सबसे पहले तो हमको ये पता है कि ये जो एक्सपेंशन है ये ex का एक्सपेंशन है। एक्सपेंशन ऑफ ex क्या होता है, 1 plus x upon 2 factorial plus x cube upon 3 factorial plus up to so on। तो हम क्या लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू ई एक्स है, क्योंकि ये ई एक्स का ही एक्सपेंशन है, इसलिए y इज इक्वल टू ए एक्स लिख लेते हैं। डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ई एक्स का डिफ्रेंशिएशन ई एक्स ही होता है, तो ई एक्स हो गया, ये y के इक्वल है, तो डी वाई बाई डी एक्स किसके इक्वल है, y के इक्वल है। तो हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। सेकेंड में क्या क्वेश्चन है, हमारा सेकेंड क्वेश्चन है y इज इक्वल टू एक्स साइन एक्स। तो हमें देखना है इनमें से कौन सा सही है। तो देखिए ऑप्शन में सबसे पहले देखते हैं कि देखो सारे ऑप्शन में डी वाई बाई डी एक्स है, तो हम सबसे पहले डी वाई बाई डी एक्स निकाल कर किसी एक फॉर्म में लाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो डी वाई बाई डी एक्स लेंगे। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास दो फंक्शंस हैं, फर्स्ट ये है, दूसरा ये है, x और sin x। हमारे पास दो फंक्शंस हैं। तो अगर हम x का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, तो जब हम फर्स्ट का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, मतलब अगर जब हम इसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो ये कांस्टेंट होगा, जब इसका कर रहे हैं तो ये मतलब हमारे पास प्रोडक्ट रूल लगेगा। ठीक है, तो डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट मीन्स x का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो sin x। मैं एक बार आपको लिख के बता देती हूँ कि ये कैसे होता है। वैसे ये बहुत ही बेसिक है तो आपको आता ही होगा, बट फिर भी वंस मेरा काम है। d by dx of x into sin x plus d by dx of sin x into x। ठीक है, तो d by dx of x तो 1 हो जाएगा 1 डॉट साइन एक्स, प्लस यहाँ पे साइन एक्स का क्या हो जाएगा cos x इंटू एक्स। ठीक है, dy by dx। तो हम लिख सकते हैं dy by dx, अगर हम यहाँ से x cos x को कॉमन निकाल लें, अगर यहाँ से हम cos x को कॉमन निकाल लें तो हमारे पास क्या बच जाएगा। हम ऐसा करते हैं, यहाँ से sin x को बाहर निकालते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास cot दिया हुआ है और x sin x भी y के फॉर्म में है, तो हम x sin x बाहर निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे तो x नहीं था, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 by x और cos x इंटू एक्स अपॉन x इंटू साइन एक्स, ये बन जाएगा। x से x कट गया, यहाँ पे हो गया x साइन एक्स इंटू 1 बाई एक्स प्लस कॉट ऑफ एक्स, ये हो गया। देखिए x साइन एक्स किसके इक्वल है, y के इक्वल है, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई इंटू 1 बाई एक्स प्लस कॉट ऑफ एक्स, ये हो जाएगा। तो y हमारा यहाँ पे है, देखिए यहाँ पे तो कोई y के साथ फंक्शन है नहीं, तो हम y को इस साइड ले आते हैं, तो हमारे पास एक वाला क्या बन जाएगा, यहाँ पे 1 बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 बाई एक्स प्लस कॉट एक्स। देखिए ये किससे मैच कर रहा है, फर्स्ट से मैच कर रहा है, 1 बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 बाई एक्स प्लस कॉट एक्स। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या पूछ रहा है, वाई स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर इज अ फंक्शन ऑफ एक्स वाई एंड एक्स वाई और कॉन्स्टेंट। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले डी वाई बाई डी एक्स निकाल लेते हैं। ठीक है, क्योंकि हमें डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर करना है, तो डी वाई बाई डी एक्स निकाल लें। हमारे पास y क्या दिया हुआ है, y हियर गिवन इज a sin x प्लस b cos x। ठीक है, a sin x का क्या होता है cos x, और cos x का क्या होता है माइनस ऑफ साइन x। तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू a cos x माइनस ऑफ b sin x। ठीक है,
अब वाई स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स का होल स्क्वायर प्लस ए कॉस एक्स माइनस ऑफ बी साइन एक्स का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 2ab साइन एक्स कॉस एक्स प्लस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स प्लस नो, ये देखिए होल स्क्वायर का हम फॉर्मूला लगा रहे हैं यहाँ पर, तो साइन स्क्वायर माइनस आएगा यहाँ पे, ये माइनस ऑफ 2ab साइन एक्स डॉट कॉस एक्स। ठीक है, यहाँ पे ये प्लस था तो इसका होल स्क्वायर प्लस 2ab और माइनस है तो इसका होल स्क्वायर माइनस ऑफ 2ab, प्लस माइनस कट गया। यहाँ से ए स्क्वायर को कॉमन निकाले, यहाँ भी ए है यहाँ पे भी ए है, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस यहाँ से बी स्क्वायर को कॉमन निकाल लें तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स। तो ये बन गया हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्यों? क्योंकि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर भी 1 होता है, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर भी 1। अब देखिए यहाँ इसमें ना x है ना y है, मतलब कि ये कैसा फंक्शन है? कांस्टेंट फंक्शन है। ये कैसा फंक्शन है? कांस्टेंट फंक्शन। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। अब ये वाला क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे सेक इनवर्स दिस प्लस साइन इनवर्स दिस, साइन और सेक लिखा है तो हम सेक को कॉस बना लेते हैं। सबसे पहले कोशिश करते हैं इसे कॉस बनाने की, तो इसे उल्टा कर दे तो हो जाएगा कॉस इनवर्स रूट एक्स माइनस 1 अपॉन रूट एक्स प्लस 1 प्लस साइन इनवर्स ऑफ रूट एक्स माइनस 1 प्लस अपॉन रूट एक्स प्लस 1। अब सपोज करते हैं लेट रूट एक्स माइनस 1 अपॉन रूट एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू थीटा। हम मान लेते हैं रूट एक्स माइनस 1 अपॉन रूट एक्स प्लस 1 थीटा के बराबर होता है, तो y इज इक्वल टू क्या हो गया? कॉस इनवर्स थीटा प्लस साइन इनवर्स थीटा, ये 2 हो गया। अब हमको पता है सिंस कॉस इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाई 2, तो कॉस इनवर्स थीटा प्लस साइन इनवर्स थीटा भी क्या हो जाएगा? पाई बाई 2। अब हमें क्या निकालने बोल रहा है? डी वाई बाई डी एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा? 0, क्योंकि किसी भी कांस्टेंट फंक्शन का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 0। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं? सबसे पहले y इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ x लिख लेते हैं। अब क्योंकि ये अंडर रूट है और यहाँ पे हमारे पास 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, अगर हम स्क्वायरिंग बोथ साइड लगाएं तो ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर बन जाएगा, तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, अब डिफ्रेंशिएट करते हैं। डिफ्रेंशिएट करेंगे तो पहले वाई स्क्वायर प्रोडक्ट रूल लगाएंगे तो ये जाएगा माइनस ऑफ 2x प्लस 2y डी वाई बाई डी एक्स इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये हो जाएगा 2 साइन इनवर्स ऑफ x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो देखो ये तो पूरा y बन गया, तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ 2xy स्क्वायर प्लस 2y इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 2y। अब देखिए सब में से 2y कॉमन निकल रहा है, तो 2y कॉमन निकाल लेते तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ xy प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1। अगर 2y यहाँ से भी कॉमन निकाल लें और यहाँ से भी 1 इंटू 2y कर दे, 2y से 2y कट गया। अब क्या हो जाएगा यहाँ पे 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स वाई। तो क्या गया? 1 प्लस एक्स वाई। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है? f2 इज इक्वल टू 4, यहाँ पे होगा f डैश ऑफ 2। ओके, यहाँ पे हमारे पास क्या होगा? f डैश ऑफ 2। f डैश ऑफ 2 इज इक्वल टू 1, देन द लिमिट दिस इज 40।
क्या दिया हुआ है हमको, सबसे पहले लिमिट x टेंडिंग टू 2 x f2 माइनस 2 fx अपॉन x-2। ऐसे केस में हम क्या करते हैं, ज्यादातर कोशिश करते हैं कि हम x-2 वाला बनाकर इसे सॉल्व कर लें। तो ठीक है, इसे सॉल्व उस तरह से सॉल्व करने के लिए क्या करना होगा, लिमिट x टेंडिंग टू 2 x f2 माइनस 2f2 प्लस 2f2 करेंगे, क्योंकि fx माइनस f ऑफ a अपॉन x माइनस a, दी लिमिट x टेंडिंग टू a इज इक्वल्स टू f डैश ऑफ a होता है। ठीक है, तो हम यही बनाने की कोशिश करेंगे, x माइनस, लेकिन यहाँ पे 2 माइनस x है और यहाँ पे x और 2 भी है, तो इसे हमें पहले एलिमिनेट करना होगा। माइनस 2 f ऑफ x अपॉन x माइनस 2, हमारा मकसद क्या है, ये बनाना। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो हम इसे बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू 2, देखिए यहाँ से f2 कॉमन निकल जाएगा, तो f ऑफ 2 इंटू एक्स माइनस 2 अपॉन एक्स माइनस 2, ये हो गया। यहाँ से देखिए 2 कॉमन निकालेंगे तो ये f2 माइनस एफ एक्स बन रहा है, लेकिन एफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए होता है, तो हम यहाँ से माइनस 2 को कॉमन निकालते हैं, तो ये क्या बन जाएगा, f ऑफ x माइनस एफ ऑफ 2 अपॉन एक्स माइनस 2। ठीक है, लिमिट इस पूरे पे लगा हुआ है, तो लिमिट x टेंडिंग टू 2 f ऑफ 2 माइनस 2 इंटू लिमिट x टेंडिंग टू 2 एफ एक्स माइनस एफ 2 अपॉन एक्स माइनस 2। तो ये f ऑफ 2 कितना दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है, 4 डाल दिया, ये क्या बन गया हमारा f डैश ऑफ 2 बन गया। f डैश ऑफ 2 कितना दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है, तो माइनस 2 इंटू 1, तो 4 माइनस 2 कितना हो गया, 2। हमारा आंसर कहाँ पे छुपा हुआ, बी में, 2, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर इस क्वेश्चन पे कोई डाउट हो तो आप लोग मुझे ना कमेंट में पूछेगा, मैं आपको फिर से एक बार बता दूंगी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, y इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू लॉग अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स। तो हमें क्या फाइंड करना है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स वाई प्लस 1 इज इक्वल टू वॉट। ठीक है, देखिए इसको फाइंड करने के लिए अगर हम ये फाइंड करना चाहते तो हमको सबसे पहले इसको ना इस एक्सप्रेशन में इसे चेंज करना पड़ेगा, इसे कुछ कर कर हमें चेंज कर कर इस फॉर्म में कहीं ना कहीं लाना पड़ेगा। इसे डेरिवेटिव निकालें, फिर इसको मल्टीप्लाई करें और कुछ करें कि जिससे ये एक्सप्रेशन बने, तब हमको इधर की वैल्यू मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स है, तो सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि इसका डिफरेंशिएशन हमें करना ही पड़ेगा, तो प्रोडक्ट रूल लगेगा क्योंकि ये भी वेरिएबल है, ये भी वेरिएबल है। ठीक है, तो डी वाई बाई डी एक्स इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, सेकेंड टाइम होगा तो y इंटू रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू 2x। हमेशा रूट अगर नीचे लगा है ना, ऊपर पे लगा हुआ है, तो अंडर रूट नीचे पे चला जाएगा और 2 आएगा, और ऊपर में एक्स स्क्वायर का तो 2x होता ही है। अब लॉग वाले का करेंगे तो होगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस ऑफ एक्स। अब यहाँ पे इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ये होगा 2x अपॉन 2 इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस ऑफ 1। ठीक है, तो हमारे पास क्या हो गया, डी वाई बाई डी एक्स इंटू रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2 से 2 कट जाएगा यहाँ पे, तो ये हो जाएगा एक्स वाई इंटू रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल्स टू, ये 1 है, 1 अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स इंटू एक्स, ये 2 से 2 कट गया, अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1। ठीक है, तो एक काम करते हैं, ये रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 का ना यहाँ पे पूरा डिवाइड कर देते हैं, इसमें एलसीएम ले लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स वाई, और ये रूट इधर ले आते हैं तो ये हो जाएगा रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स, और इसका यहाँ पे कर देंगे तो x माइनस रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, इससे ये कट गया
और ये इससे कटेगा तो क्या बचेगा, -1 बचेगा। यहाँ पे क्या बचेगा, -1। अब ये -1 इधर आ जाए तो क्या बन जाएगा हमारे पास, देखिए हमारे पास क्या बन गया था, x² + 1 dy/dx प्लस xy इज इक्वल टू -1। तो यहाँ ले जाते हैं x² + 1 dy/dx प्लस xy + 1 इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, इस एक्सप्रेशन के सामने क्या मिल रहा है, इज इक्वल टू 0। यही पूछ रहा है, x² + 1 dy/dx प्लस xy + 1 इक्वल टू व्हाट, 0। आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 0। जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए तो हमें सबसे पहले कोशिश करना है कि हम इस तरह का कोई एक्सप्रेशन इसे डिफरेंशिएट तरह से फॉर्म में लाएं कि वो उस एक्सप्रेशन में चेंज हो, और अगर वो उस एक्सप्रेशन में चेंज हो जाता है तब हम इजीली उसे सॉल्व कर पाएंगे और वैल्यूज फाइंड हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। डेरिवेटिव ऑफ, ये लिखा है f(x) इज इक्वल टू मॉड ऑफ x³ एट x इक्वल्स टू 0। सबसे पहले हम डिफरेंशिएट कर देते हैं, d/dx ऑफ f(x) इज इक्वल्स टू d/dx ऑफ मॉड ऑफ x³। किसी के भी क्यूब को, मॉड x को छोड़ दीजिए, किसी के भी क्यूब को जब डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या आ जाता है, 3 × मॉड ऑफ x²। फिर क्या बचेगा, d/dx इंटू मॉड ऑफ x। अब क्या बोल रहा है, एट x इक्वल्स टू 0, ये क्या हो जाएगा, f' ऑफ x। एट x इक्वल्स टू 0 पर f' ऑफ x क्या होगा, इज इक्वल्स टू 3 इंटू मॉड ऑफ 0 का स्क्वायर इंटू d/dx ऑफ मॉड x। तो मॉड ऑफ 0 तो 0 होता है, तो 3 इंटू 0 क्या हो जाएगा, होल 0। तो ये क्या जाएगा डेरिवेटिव इसका, 0। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। y इज इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ sin x प्लस cos x अपॉन cos x माइनस ऑफ sin x, ये दिया हुआ है। अब देखिए इसमें सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि tan इनवर्स ऑफ दिस है, मतलब ये tan इनवर्स के अंदर का एंगल है, tan इनवर्स ऑफ थीटा लिखते हैं ना, tan इनवर्स ऑफ थीटा, तो ये हमारा थीटा है। तो हमें सबसे पहले तो इसे सॉल्व करना पड़ेगा, तभी ये डिफरेंशिएट हो पाएगा। बिना सॉल्यूशन के तो डिफरेंशिएशन पॉसिबल ही नहीं है। तो y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ, हमें कुछ tan का ही फॉर्म यहाँ लाना होगा। देखिए cos ऑफ x को हम क्या लिख सकते हैं, sin x, और प्लस cos ऑफ x को हम क्या लिख सकते हैं, ये कोशिश करेंगे। सबसे पहले अगर हम सोचें, हम यहाँ से अगर cos x को कॉमन निकाल लें ऊपर नीचे दोनों साइड से, तो ये sin x अपॉन cos x हो जाएगा +1। ठीक है, फिर ये 1 माइनस sin x अपॉन cos x हो जाएगा। ठीक है, तो ये जाएगा tan इनवर्स ऑफ tan x प्लस 1 अपॉन 1 माइनस tan x। अब हम 1 को क्या लिख सकते हैं, tan इनवर्स ऑफ tan x प्लस tan π/4 अपॉन 1 माइनस, अब ये tan x डॉट 1 है इंटू 1 है, तो 1 की जगह क्या आ जाएगा, tan π/4 इंटू tan ऑफ x। ठीक है, तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ, हमारे पास क्या गया था, tan x प्लस tan π/4 अपॉन 1 माइनस tan x इंटू tan π/4। अब देखिए हम tan a प्लस b का फॉर्मूला जानते हैं, tan a प्लस b इज इक्वल टू tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a डॉट tan b। तो ये हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ tan x माइनस π/4। tan इनवर्स और tan हट जाएगा, तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू x माइनस π/4 dy/dx इज इक्वल टू 1। तो इसका आंसर क्या होगा, dy/dx इज इक्वल टू, देखिए कैसे होगा, π/4 एक कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा और इसका डिफरेंशिएशन x है तो 1 हो जाएगा। तो इसका आंसर नंबर डी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। y इज इक्वल टू sec ऑफ tan इनवर्स x।
तो इसे इसका dy बाई डी एक्स। देखिए अब ये डायरेक्ट हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे tan इनवर्स है, वहां पे 2 3 थे तो उन्हें सॉल्व करना था, लेकिन ये हम डायरेक्ट कर सकते हैं। y इज इक्वल टू sec थीटा का dy बाई डी एक्स ऑफ sec x क्या होता है, sec x tan x जानते हैं हम, तो हम इसमें यही चेन रूल लगाएंगे, sec ऑफ tan इनवर्स x इंटू tan ऑफ tan इनवर्स x, और tan इनवर्स का डिफरेंशिएशन होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, sec ऑफ tan इनवर्स x क्या है, y है। sec ऑफ tan इनवर्स x को अभी छोड़ दे तो हम यहाँ पे क्या है, tan ऑफ tan इनवर्स x इंटू sec ऑफ tan इनवर्स x, और ये यहाँ पे 1 प्लस एक्स स्क्वायर इधर लेते हैं। अब देखिए अगर मैं इसे y लिख दूँ तो यहाँ से तो कोई भी ऑप्शन सही नहीं होगा, तो मुझे क्या करना होगा, tan इनवर्स x को किस में चेंज करना होगा, sec इनवर्स ऑफ x में। tan इनवर्स ऑफ x का मतलब क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये हाइपोटेनियस क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 पाइथागोरस प्रॉपर्टी, और सेक इनवर्स क्या हो जाएगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो ये जाएगा x इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, सेक ऑफ सेक इनवर्स जब लिखेंगे तो ये जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, क्योंकि हाइपोटेनियस अपॉन बेस होता है सेक। अब सेक ऑफ सेक इनवर्स तो हट गया, तो ये हो जाएगा एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू अंडर रूट 1 माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये रूट इससे जब कटेगा तो ये जाएगा x अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये कौन सा ऑप्शन में रखा है, x अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ऑप्शन नंबर ए। बहुत ऑप्शन नंबर ए सही हो रहा है आज। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, x इज इक्वल टू a इंटू टी माइनस साइन टी एंड y इज इक्वल टू a इंटू 1 माइनस कॉस टी। देखिए पहले क्या था, जब हमारे पास यहाँ पे x और y के फॉर्म में रहता था तो हम डायरेक्ट डिफरेंशिएट करते थे, लेकिन ये x है, t है, y है, t है, तो हमें दोनों को किस में डिफरेंशिएट करना होगा, पहले t में डिफरेंशिएट करना होगा। ठीक है, क्योंकि हमको क्या पता है, dy बाई डी एक्स को हम लिख सकते हैं dy बाई डी टी अपॉन डी एक्स बाई डी टी। यहाँ से dt से dt कट जाता है तो dy बाई डी एक्स बन जाता है, तो हम dy बाई डी टी निकाल लेते हैं, dx बाई डी टी निकाल लेते हैं, दोनों को डिवाइड कर देते हैं तो dy बाई डी एक्स निकल जाएगा। तो ये हो जाएगा a इंटू 1 साइन टी का क्या होगा, कॉस टी। अब dy बाई डी टी करें तो ये हो जाएगा a इंटू कॉस टी का क्या होगा, माइनस ऑफ साइन टी, तो ये हो जाएगा साइन टी, माइनस माइनस प्लस। अब dy बाई डी एक्स हमारा क्या है, dy बाई डी टी अपॉन डी एक्स बाई डी टी, तो dy बाई डी टी की क्या जगह क्या रख देंगे, a साइन टी, और dx बाई डी टी की जगह a इंटू 1 माइनस कॉस टी। ठीक है, a से a कट गया, साइन टी को होता है 2 साइन टी बाई 2 कॉस टी बाई 2। ठीक है, 1 माइनस कॉस टी का 2 कॉस स्क्वायर टी बाई 2, 2 से 2 कट गया, कॉस स्क्वायर टी बाई 2 से टी बाई 2 कट गया, तो ये गया tan टी बाई 2। हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, tan टी बाई 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, x इज इक्वल टू 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, y इज इक्वल टू 2t अपॉन 1 प्लस। इसमें भी सेम प्रोसेस है, पहले dx बाई डी टी निकालेंगे, dy बाई डी टी निकालेंगे, फिर सॉल्यूशन करेंगे। तो dx बाई डी टी हमारा क्या हो जाएगा, ऊपर वाला फंक्शन वैसे ही डिवाइडिंग रूल लगेगा डिफरेंशिएशन का, नीचे वाले का डिफरेंशिएशन डी बाई डी टी ऑफ 1 माइनस टी माइनस डी बाई डी टी ऑफ 1 प्लस टी स्क्वायर इंटू 1 माइनस टी स्क्वायर, और नीचे वाले का होल स्क्वायर 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर इंटू माइनस 2t माइनस ऑफ 2t इंटू 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, अब 2t को बाहर निकाल लें, अगर हम थोड़ा सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, 1 प्लस टी स्क्वायर माइनस 2t माइनस ऑफ 2t को बाहर निकाल लेते हैं, तो ये हो जाएगा 1 माइनस टी प्लस माइनस कट गया अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ 2
माइनस ऑफ 4 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर, माइनस ऑफ 4t, 1 प्लस 1 2, 2 इंटू 2 4। आप लोग थोड़ा सा मेहनत करके इसे डिफ्रेंशिएट करने की खुद से भी कोशिश कीजिएगा, ठीक है। अब y हमारा क्या है, 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर है, 1 2 t प्लस 1 प्लस टी स्क्वायर। तो dy बाई dt क्या हो जाएगा, ऊपर वाला पहले नीचे वाला पहले डिफ्रेंशिएट, ऊपर वाला वैसे ही, माइनस डी बाई डी टी ऑफ 2t इंटू 1 प्लस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो डी वाई बाई डी टी हमारा हो जाएगा, देखिए ये 2t इंटू 2t माइनस 2 इंटू 1 प्लस टी स्क्वायर, और ऊपर नीचे पे है 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा 4t स्क्वायर माइनस ऑफ 2t स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 2t स्क्वायर माइनस ऑफ 2 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो ये होगा 2 इंटू टी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। अब हम दोनों को डिवाइड कर देते हैं डी वाई बाई डी एक्स निकालने के लिए। तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू टी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर अपॉन, ऊपर में क्या आया था हमारा 4t माइनस ऑफ 4t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो ये दोनों तो कैंसिल हो गए, ये क्या बचा, टी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन माइनस ऑफ 2t, क्योंकि 4t को 2t से काट दिए। तो ये क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर माइनस 1 अब 1 को हटा देते हैं, ठीक है, ये माइनस है तो इसे 1 माइनस टी स्क्वायर कर देते हैं, और ऊपर में नीचे में लाते हैं 1 प्लस टी स्क्वायर और 1 प्लस टी स्क्वायर अपॉन 2t, ठीक है। तो देखिए ये क्या हो रहा है, 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर क्या होता था, 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर होता था हमारा x, और ये क्या होता था 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर y था, तो ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन y। तो ये हो गया x अपॉन वाई, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स अपॉन वाई। क्या आ जाएगा, x अपॉन वाई, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इससे थोड़ा सा आप लोग खुद से सारी चीज़ें, सारा जितना कैलकुलेशन हो उसे चेक कीजिएगा, बिल्कुल ही आपका सही आंसर आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें फिर से डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, जबकि दिया हुआ है हमको साइन वाई इज इक्वल टू एक्स इंटू साइन ऑफ ए प्लस वाई, ठीक है। इसे इधर ले आते हैं हम एक टाइम के लिए, y बाई एक साइड कर देते हैं, साइन वाई इंटू साइन ऑफ ए प्लस इज इक्वल टू एक्स। अब हम y के टर्म या x के टर्म में डिफ्रेंशिएट करते हैं, किसी भी टर्म में डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है हमारा। हम कोशिश करते हैं हम इसे y के टर्म में डिफ्रेंशिएट कर दें। तो साइन, फिर से हमारा वही डिवाइडिंग रूल लग जाएगा, ठीक है। तो साइन वाई इंटू साइन ऑफ ए प्लस वाई का क्या हो जाएगा, कॉस ऑफ ए प्लस वाई, ठीक है, माइनस कॉस वाई इंटू साइन ऑफ ए प्लस वाई अपॉन साइन ऑफ ए प्लस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी वाई, ठीक। तो अब हमारे पास क्या हो जा रहा है, ये साइन है, ये कॉस है। देखिए साइन ए कॉस बी, कॉस ए साइन बी, तो ये क्या हो जाएगा, साइन ऑफ ए प्लस वाई माइनस वाई अपॉन साइन ऑफ ए प्लस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू डी एक्स बाई डी वाई। देखिए यहाँ पे साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला लग रहा है, साइन ए माइनस बी, साइन ए कॉस बी माइनस ऑफ कॉस ए साइन बी, सेम चीज है, ठीक है।
तो ये हो गया हमारा dx by dy इज इक्वल टू साइन ए अपॉन साइन स्क्वायर ए प्लस वाई। लेकिन हमें तो dy by dx निकालना था, उल्टा कर देते हैं। इसे उल्टा कर देते तो क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर ए प्लस वाई अपॉन साइन ए। कहाँ है हमारा ऑप्शन, साइन स्क्वायर ए प्लस वाई अपॉन साइन ए। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। साइन ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स प्लस वाई। तब हमें निकालना डी वाई बाई डी एक्स। इससे डिफ्रेंशिएट करते हैं सीधा सीधा, कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई, और एक्स प्लस वाई का एक्स के टर्म में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स। अब लॉग का करेंगे तो लॉग का तो हमेशा 1 एक्स वाई एक्स अपॉन वाई आ जाएगा, अपॉन में आ जाता है, और इसका हो जाएगा 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स। अब इसको अगर इस साइड लाएं तो हो जाएगा 1 प्लस अगर इसको इस साइड लाएं तो क्या हो जाएगा, कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स माइनस ऑफ 1 अपॉन एक्स प्लस वाई 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस वाई इंटू 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। दिस कैन नेवर बी 0 क्योंकि यहाँ पे एक्स वाई का कॉन्स्टेंट है, एक्स अपॉन वाई के टर्म में ही रहेगा। तो क्या होगा हमारे पास 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0, विच इम्प्लाइज डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू -1। तो डी वाई बाई डी एक्स क्या है, माइनस ऑफ 1। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। y इज इक्वल टू एक्स पावर एक्स। जब भी हमें वेरिएबल पावर वेरिएबल मिले तो हमें लॉग लगा के एक वेरिएबल को आगे करना होता है। तो हम लॉग y लिए हैं तो क्या हो जाएगा, x लॉग x। क्यों, a पावर b इज इक्वल टू जब हम लेते हैं तो b लॉग a हो जाता है। जब log ऑफ a पावर b लेते हैं तो b log a हो जाता है। वैसे ही x log x हो जाए। अब डिफरेंशिएट कर सकते हैं, x पावर x को कैसे डिफरेंशिएट करते हैं, ये क्या हो जाएगा 1 बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स, क्योंकि हम x के टर्म में डिफरेंशिएट कर रहे हैं। x का क्या हो जाएगा 1 log ऑफ x और x अपॉन log x का अपॉन x 1 बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू लॉग x प्लस 1। ये y इस साइड चले जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई इंटू लॉग एक्स प्लस 1। y को क्या लिख सकते हैं, फर्स्ट यहाँ से देखिए, फर्स्ट से x पावर x और log x प्लस 1 हमेशा होता है log ऑफ ex। तो हमारा कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा एकदम करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, फिर से देखिए x पावर y इज इक्वल टू ई ऑफ x माइनस 1। ये है, यहाँ पे फिर से लॉग लगेगा, y log x इज इक्वल टू x माइनस वाई लॉग ई लॉग ई, तो ये हो जाएगा 1। तो y log x इज इक्वल टू x माइनस वाई। ठीक है, डिफ्रेंशिएट करेंगे तो y बाई एक्स प्लस डी वाई बाई डी एक्स इंटू लॉग एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, ये इधर आएगा तो y बाई एक्स माइनस 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स इंटू लॉग ऑफ एक्स प्लस इज इक्वल टू 0। ठीक है, आप इसे ना थोड़ा सॉल्व कीजिएगा। डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू इंटू 1 प्लस लॉग एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस वाई बाई एक्स। ठीक है, इसे हो जाएगा x माइनस वाई बाई एक्स, और x माइनस वाई यहाँ से देखिए x माइनस वाई किसके बराबर है, y log x के। तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू x माइनस वाई अपॉन x इंटू 1 प्लस लॉग एक्स। और x माइनस वाई यहाँ से देखें अगर फर्स्ट से तो x माइनस वाई वाई लॉग एक्स के बराबर है, तो y इंटू
log x अपॉन x इंटू 1 प्लस log x को log ऑफ ई एक्स बोल देंगे। अब y की वैल्यू यहाँ से x को इधर ले आए या y को इधर ले आए तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 प्लस log x इंटू वाई। तो y की जगह 1 प्लस log x मतलब log ऑफ ई एक्स हो जाएगा। ठीक है, y की x की वैल्यू और ऊपर में y इंटू log ऑफ x। अब y log x है तो ये y से y कट गया, x इंटू लॉग एक्स इंटू लॉग ऑफ ई एक्स का पावर -2। इससे थोड़ा कैलकुलेशन कीजिएगा, आपका आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा। थोड़ा सा कैलकुलेशन कीजिएगा, अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो कोई डाउट हो तो मुझे पूछिएगा। चलिए आगे की वीडियो के लिए और हेल्प के लिए देखते रहिएगा सक्सेस कर, और हमें लाइक शेयर और सब्सक्राइब